जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंपनी में शेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। ये शेयर्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर और दूसरा क्या होता है हमारा? इक्विटी शेयर। आज हम जितनी भी ट्रीटमेंट करेंगे इक्विटी शेयर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि एकदम बेसिक होंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसके हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें इसका अगला टॉपिक। जो शेयर कैपिटल होता है बच्चा, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, इसको हम दो तरीकों से इशू कर सकते हैं। पहला इन काइंड और इन कैश। अच्छा एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे सामने लैपटॉप पे देख के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी ज़्यादातर आईज लैपटॉप पे रहेंगी, तो ध्यान से पहले लैपटॉप पे देना, उसके बाद मेरी बातों को, जो मेरी आवाज़ हो उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना, जिससे आपकी जो पढ़ाई हो वो अच्छी तरीके से हो सके। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो कैश के ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे। शेयर कैपिटल जब शेयर हम इशू करेंगे तो उसके ट्रांजैक्शंस की जो एंट्री होगी, जो जनरल एंट्री कैसे होगी वो देखेंगे। तो बच्चा इसको भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक लंप सम एंट्री होगी और दूसरी क्या होगी? इन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब जो लमसम होता है इसके अंदर दो जर्नल एंट्री आती हैं, दो जर्नल एंट्रीज आती हैं, और जो इंस्टॉलमेंट में होता है वो वेरी करता है 6 to 12 और माइट बी 15 जर्नल एंट्रीज। कितनी? 15 जर्नल एंट्रीज, ये वेरी करता है। इसके अंदर अगर कॉल्स इन एरियर आ गए, या एडवांस मनी आ जाए, या शेयर फोर फीट हो जाए, या रीइश्यू हो जाए, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी जर्नल एंट्री पास होंगी, कितनी जर्नल एंट्रीज पास होंगी। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज सिंपल, कि कंपनी सिर्फ इशू करती है और कॉल मनी रिसीव कर लेती है, उसकी एंट्रीज देखेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज का मैं एक बार जर्नल एंट्रीज में करा देता हूं एक बार इसका। पहला क्या होता है बच्चा? जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, फिर क्या जर्नल एंट्री होती है, ध्यान से देखना बच्चा। इसका होगा बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहां जो अमाउंट आएगा बच्चा, ध्यान से देखना, जो यहां अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट होता है ये हमारा अमाउंट टोटल रिसीव्ड जितना भी आया हो वो सारा लिखा जाता है, ठीक है। पक्का समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं। अब जब ये मनी आ गया, ये जो अमाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है, अब उसको हम अपने एप्लीकेशन आया है, अब उसको हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, इसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान से देखना बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, जो ये वाला ट्रांजेक्शन था, इसी को हमने यहां क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। यहां क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा एप्लीकेशन अमाउंट था उसको उठा करके हमने दूसरे अकाउंट में एज शेयर कैपिटल, जो अकाउंट उसका नाम है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया कि हाँ भाई हमारे पास इतना मनी आ गया, ठीक है, इस मनी को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। और अगर उसी मनी को हम लोग क्या करें? रिजेक्ट कर दें, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन मनी वर रिजेक्टेड, तो क्या एंट्री होगी बच्चा? ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन तो पढ़ा ही होगा 11th-12th में, कि नहीं पढ़ा है? यहाँ पर जब जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो इन समरी में उस ट्रांजैक्शन के बारे में लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? नरेशन। उस नरेशन को लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं और ना लिखने के मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे मनी रिसीव हो गया। अच्छा, यहाँ पहले पहले एंट्री में देखते हैं क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, सेकंड एंट्री में क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ट्रांसफर की एंट्री में क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर इसके अंदर अभी हमारे पास अमाउंट यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे अमाउंट हमारे पास है नहीं, अगर अमाउंट होता तो यहाँ पे लिख देते @this amount, जो भी XYZ अमाउंट होती तो ठीक है। और जब हम रिजेक्ट करते तो भी ऐसे लिख लेते हैं, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिजेक्टेड। ठीक है, क्या लिख देते हैं, बीइंग अमाउंट मनी रिजेक्टेड। ये तो हमारी जो जर्नल एंट्री हो गई, जो एप्लीकेशन मनी आई है और उसको हमने ट्रांसफर किया है। ठीक है, उसको हमने ट्रांसफर किया है। अब देखेंगे कि अलॉटमेंट का ट्रांजेक्शन का क्या होता है, अलॉटमेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है। ठीक है, आगे आते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसके अंदर सेकेंड, बेसिकली थर्ड एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मनी ड्यू की, यानी कि हमें उनसे लेना है। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, आपके पास मेरे कुछ पैसे थे ना, लेने थे, वो हमें वापस ला के दो। तो हम पैसे मांग रहे हैं, इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी नरेशन लिख लेते हैं हम लोग, इसका भी नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी वर ड्यू। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मनी आएगा, जो यहाँ पे अमाउंट आएगा, वो अमाउंट कौन सा लिखेंगे? तो जितना कॉल पे हम मंगाने वाले हैं, जितना कॉल पर अमाउंट मंगाने वाले हैं, उस सारे का सारा अमाउंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखते हैं इसी से रिलेटेड, फोर्थ एंट्री देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब मनी रिसीव हो गया, मान लेते हैं मनी रिसीव्ड हो गया, मनी रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट, मनी रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट। जो मनी यहाँ पे, जो पैसा यहाँ पे हमने मंगाए थे, जो रुपए यहाँ पे हमने मंगाए थे, वो यहाँ पे रिसीव की एंट्री करेंगे। पैसा मांगा तो पैसा मांगने की एंट्री करी। अब पैसा आ रहा है हमारे पास, तो आने की भी तो एंट्री करनी होगी ना हमें, तो उसकी एंट्री करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ क्या है, क्या लिखेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जो पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ होगा, एक्चुअल में रिसीव हुआ होगा, ठीक है, उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि जो ऊपर अमाउंट लिख रखा है उसी अमाउंट को सीधा लेकर आ गए, और जो हम पहला क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर सेम अमाउंट आएगा। बट अगर मान लेते हैं कॉल्स इन एडवांस आ गए, कॉल्स इन एरियर हो गया, या किसी पर्सन ने दिया ही नहीं है, या फोरफिट हम करने वाले हैं, तो उसमें वेरी करेगा हमारा ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये जनरल एंट्री हमारी वेरी करेगी। ठीक है, अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगली एंट्री देखते हैं। ये हमारी क्या थी, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड की और मनी रिसीव की। ये है फिफ्थ जनरल एंट्री। ठीक है, तो फिफ्थ जनरल एंट्री चेक करते हैं। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव की देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अब रिसीव नहीं होगा, बेसिकली ये होगा हमारा ड्यू, हम मंगा रहे हैं ना पैसा इनसे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सेम एज लाइक दैट, पिछला वाला हमने जैसे किया था शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखना यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, टू शेयर कैपिटल, सेम ऐसे यहाँ पे डाल देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें भी जितना हमने कॉल पे मांगना होगा अमाउंट, कॉल पे अमाउंट लेना होगा, वही अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में, इसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा सा।
तो उसके अंदर हम देखते हैं। सेम यहाँ पे भी बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिक्स जर्नल एंट्री देखेंगे हम लोग। सिक्स जर्नल एंट्री देखेंगे कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, यानी कि जितना मांगा है वो पैसा हमारे को मिल गया, जितना पैसा मांगा है हमने वो पैसा हमें मिल गया। तो उसकी जर्नल एंट्री सेम सेम क्या होगी, ध्यान से देखना। थर्ड में क्या किया था हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि इसी एंट्री को ध्यान से देखना, इसी एंट्री को हमने यहाँ क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया। इसी एंट्री को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिवर्स कर दिया। तो सेम तरीके से कॉल मनी का भी होगा। कॉल मनी का क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे जो मनी हमें रिसीव हुई होगी, क्या एक्चुअल रिसीव हुआ होगा, उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे हम। अब देखना बच्चा, जो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है वो सेम पैटर्न पे चलता है। बस यहाँ पे जो फर्स्ट कॉल है, जो एक मिनट, जो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, ये फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉल। यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉल। और यहाँ पर एज इट इज सेम रहेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोलिए, बोलो भाई, क्या आ जाएगा, सेकेंड कॉल। ठीक है, अभी तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रो, जो हमारी जनरल एंट्रीज क्या क्या होने वाली थी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मॉड्यूल से जाके एक बार देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलिए भाई साहब, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ध्यान से देखना बेटा, अभी हमने जो पढ़ा था, जो शेयर होता है उसको अगर हम इशू करते हैं तो फॉर कैश भी कर सकते हैं और फॉर अदर देन कैश भी कर सकते हैं, जो कंसिडरेशन हमें मिलेगा। अब इसको हम इशू कर रहे हैं तो ये तीन तरीके से हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मतलब एक शेयर होते हैं, उसकी वैल्यूज होती है बच्चा, क्या, जो शेयर होते हैं उनके कुछ वैल्यू होती है। ध्यान से सुनना ये बातें, नहीं तो दिमाग से उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जो शेयर वैल्यू होता है, जो उसका नॉमिनल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, जो नॉमिनल वैल्यू होता है वो लेट से मान लेते हैं कि 10 रुपए का है। ठीक है, जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10 रुपए का है। अगर वो 10 रुपए की चीज, 10 रुपए की चीज मैं सिर्फ 10 रुपए में मार्केट में जाके बेच दूं, मान लेट से ये मेरा पेन है, अब इस पेन को मैंने 10 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए की वैल्यू है इसकी। ठीक है, अब 10 रुपए के लिए जाकर मैंने इसको मार्केट में सेल कर दी, तो जो 10 रुपए मेरे को आएंगे उसको क्या बोलेंगे, एट पार। उसको क्या बोलेंगे, एट पार। यानी कि 10 रुपए की चीज अगर मैंने 10 रुपए में सेल आउट कर दी तो उसको क्या बोलेंगे, एट पार। लेट से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए का, अरे क्या हो गया, 10 रुपए का चीज है, उसको क्या नाम है, मैंने 12 रुपए में बेच दिया। कितना, 12 रुपए में बेच दिया। तो ध्यान से देखना बच्चा, 10 रुपए तो उसकी वैल्यू थी, 2 रुपए तो एक्स्ट्रा भी तो आया है ना, इस 2 रुपए को क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बल्कि प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीमियम बोलेंगे। यानी कि 10 रुपए की चीज को मैंने 12 रुपए में मार्केट में बेच दिया। 10 रुपए तो मेरे पास आए मेरे जेब में जिसकी वैल्यू थी, लेकिन 2 रुपए हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। एक लास्ट देखते हैं, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट क्या है बच्चा, 10 रुपए की चीज थी और क्या कर दिया, 9 रुपए में सेल कर दिया, 9 रुपए में सेल कर दिया। यानी कि 1 रुपए का बेसिकली क्या हो गया हमारे पास, घाटा, नुकसान, नुकसान हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, एट डिस्काउंट। तो तीनों तरीके से हम शेयर को इशू कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं, आगे आइए, चलिए चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एट पार का। बेसिकली हम अभी एट पार का क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसके और इसका शायद हम नेक्स्ट वीडियो में देखें। ठीक है, एट पार का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये देखिए, अभी हमने ये पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लमसम का हम जो लमसम जो होता है, लमसम पे हम पैसे मंगा लेते हैं तो क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऑन अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, पक्का, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा यहाँ पे थोड़ा सा जानदार ट्रांजेक्शन जो अभी मैंने आपको समझाया है। एक बार यहाँ से भी आप देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव था, बैंक टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अलॉट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज अलग से थी जो रिफंड का था, कि रिफंड मनी को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब अलॉटमेंट मनी को कॉल किया इसको, ठीक है, ड्यू था ना, अलॉटमेंट मनी मंगाया, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। ध्यान से देखना, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। उसके बाद ऑन मेकिंग फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का शेयर एम कंपनी लिमिटेड है, उसके 12,000 शेयर हैं। ठीक है, एट द रेट 100 ईच के, इसमें से एप्लीकेशन पे 30 आए हैं, अलॉटमेंट में 40 आए हैं, फिर फर्स्ट कॉल पे कितना है, बताओ बताओ, 30, एंड फाइनल पे कितना आ जाएगा, बोला बैलेंस। तो बैलेंस कितना बचा,
40 से 70, 80, 90 कितना है, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। ध्यान से एक बार देख लें दोबारा, कहीं गलती ना कर दें हम लोग। अच्छा, तो सेकंड कॉल जो फर्स्ट कॉल कितने का है, 20 का है। अच्छा, गलती करते हो आप लोग कि कितने का है, 20 का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा ना। ये कितना है, 20, कितना है 20, यानी कि 30, 40, 20, 10। तो इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करिए, कॉपी पेन उठाइए और चालू हो जाइए, इसकी करनी है। बट इसमें क्या है रोचक तथ्य, 13,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। 13,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, जिसमें से कोई एक पर्सन है जिसका 100 शेयर होल्ड करता है, और उसने ना अलॉटमेंट दी है, ना फर्स्ट कॉल दी है, और ना ही फाइनल कॉल दी है। ना ही फर्स्ट कॉल दी है, ना ही अलॉटमेंट दी है, ना ही फाइनल कॉल दिया। तो करें शुरू। और 1000 शेयर क्या है, हमने रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ध्यान से एक बार। इसके नीचे हम जा सकते हैं, और नीचे जा सकते हैं नहीं, चलिए यहीं पे करते हैं शुरू। क्या लिखेंगे, पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने से हो जाएगा बच्चा, तो ये होगा हमारा अमाउंट 13,000 इंटू में 30 रुपये। कितना, 13,000 इंटू 30 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 3,90,000। 3,90,000 रुपये हमारे पास रिसीव हो गए। जनरल एंट्रीज में नरेशन आप लिख लेंगे, मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे कि आप जनरल एंट्रीज लिख लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। जनरल एंट्रीज में पक्का आपको नरेशन लिखना है, नरेशन नहीं लिखेंगे तो बहुत पाप लगेगा और मार्क्स कटते हैं। ठीक है, हाँ हाँ कटते हैं मार्क्स भाई, आगे आ जाओ। ओहो, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, जो बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसको हम लोग अलॉटमेंट में डालेंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। तो कैसे करेंगे इसके ध्यान से बच्चों, थोड़ा सा माफ़ करिएगा, और थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था रिकॉर्डिंग में, तो अभी देखते हैं कि इसको ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इट इज़ वर्किंग। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आगे का कार्यक्रम। ठीक है, 1 मिनट। तो ये मैं पढ़ा रहा था, इसके अंदर ये मैंने एंट्री करा दी, शायद ये बीच के अंदर, बीच में कहीं एंट्री में छूट गया होगा, ध्यान से देखना। वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो ये छूट गया होगा बीच में। मैंने ये पढ़ाया था कि बच्चा शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है, 3,90,000, 3,60,000, 30,000, तो ये एंट्री को ये लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, दो अलग अलग एंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे ये इन्होंने करी हुई है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आगे आते हैं थर्ड एंट्री में। अब अलॉटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अलॉटमेंट की थर्ड एंट्री करेंगे। तो थर्ड एंट्री में जो होगी, अलॉटमेंट की ड्यू एंड रिसीव दोनों की एंट्री होगी। ठीक है, क्या होगी, अलॉटमेंट अमाउंट भी मंगाएंगे और उसकी रिसीव की भी ट्रांजेक्शन की एंट्री हम करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, हाँ ये तो भूल गया मैं, इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि 100 शेयर पे 40 रुपए आए ही नहीं है, आए ही नहीं है, तो इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। चलो करते हैं शुरू। होपफुली आपने ये सारा का सारा लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो वीडियो प्लीज पीछे करें, पॉज करें, और फिर लिखना शुरू करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, आ जाओ बच्चों। थर्ड एंट्री क्या है, शेयर की, तो क्या आएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, ध्यान से देखना। 1 मिनट, इसको इससे दिखाते हैं, यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, फुल करता हूँ मैं। यहाँ कितना अमाउंट आएगा, इसमें 40 रुपए लेने हैं, 12,000 लोग हैं। ठीक है, 12,000 सॉरी शेयर है, तो कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 12 चौके 48, 4,80,000, कितना, 4,80,000। और होपफुली आप भी इसका नरेशन लिख पाएंगे, क्या कर पाएंगे, लिख पाएंगे। पेइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू,
फोर्थ एंट्री पे आते हैं हम लोग बच्चा। फोर्थ एंट्री क्या बोलता है? अमाउंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज और आएगी इसके अंदर, टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने तो 12th क्लास में पढ़ा होगा ना भाई साहब, कि नहीं पढ़ा? कॉल्स इन एरियर क्या होता है? वो अमाउंट, वो अमाउंट जो, हिंदी में लिख रहा, ध्यान से सुनना, जो कॉल अप हो गया है बट नॉट रिसीव, बट नॉट रिसीव, यानी कि जो पैसा मैंने बोला कि भाई पैसे दो और आप पैसे नहीं दे रहे हो, उसको हम कहां डालते हैं? कॉल्स इन एरियर में। कहां पे डालते हैं? कॉल्स इन एरियर में। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। यानी कि यहां पे तो कितना आ जाएगा? टोटल का टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,80,000 रुपए। पक्का? सोच लो, 4,80,000 आएगा वहां पे बैंक अकाउंट में। और कॉल्स इन एरियर यहां आएगा? क्या लगता है, आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल भी नहीं आएगा, जी बिल्कुल भी नहीं आएगा। भेड़ चाल मत चलिए आप लोग, भेड़ चाल मत चलिए आप लोग। अगर मतलब होपफुली यहाँ पे कुछ बच्चों ने सही बोल दिया हो बीच में कि हाँ जी सर आप गलत करा रहे हो, एक्चुअली गलत नहीं करा रहा, तो चेक कर रहा था कि आपको आता है कि नहीं आता। कॉल्स इन एरियर यहाँ आता है बच्चा, डेबिट होता है। और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना, जो ये वाला अमाउंट है इसी को तो आप यहाँ पे लेकर आओगे ना, इसी को तो यहाँ पे लेकर आओगे ना। तो ये अमाउंट कितना यहाँ पे आएगा? ध्यान से देखना, 4,80,000 तो यहाँ पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन इसमें इसमें कितना जाएगा? अब यहाँ 11,900 इंटू में कितना? 40, 40 है कि 30 अलॉटमेंट? 40 है, तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा। और 100 शेयर इंटू में 40, 4,000 यहाँ पे आएगा। कितना? 4,000। तो 4,000 तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा? 4,76,000। पक्का 4,76,000 आएगा ना? ठीक है, 4,76,000। ठीक है, इसका भी आप नरेशन लिख सकते हैं, इसकी उम्मीद आपसे मैं करता हूं। अब आते हैं अगला ट्रांजैक्शन, अगली एंट्री कहाँ है बताइए? अगली एंट्री फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल की, सेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कितना मंगाना था हमने? अब देखो यहाँ पे बच्चा एक बात ध्यान से नोटिस करना, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक बंदा मान लेते हैं, एक पर्सन है यहाँ पे, राम। कौन? राम। उसने 100 शेयर पे पैसे नहीं दिए हैं, तो इसका क्या मतलब? वो नेक्स्ट पे देगा? नेक्स्ट पे देगा कि नहीं देगा? सर जब उसने पहले ही 100 शेयर पे पैसे नहीं दिए, तो अगले पे क्या खाक देगा? तो हम यहाँ अजम्पशन लेते हैं, या ये तरीका है जो फॉलो किया जाता है कि 100 शेयर पे यहाँ पे पैसे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, उसको कहाँ पे एंट्री करेंगे? रिसीव्ड वाले पे। यहाँ मंगाएंगे उससे, भाई पैसे तो दे दे मेरे, मैं बोलूंगा भाई मेरे को पैसे दे दे। अगर वो पहला पैसा भी दे देता है तो उसकी हम एंट्री कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर एंट्री पे पैसे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर में डाल सकते हैं, ठीक है, कॉल्स इन एरियर में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कितने पैसे मंगाने हैं? 12,000 पे 30 रुपए, 20 कितना? 20 रुपीज। तो 2,40,000 यहाँ आएगा और 2,40,000 यहाँ आएगा, ठीक है। कितना? 2,40,000 यहाँ आएगा। गॉट इट? अब आगे आते हैं, एंट्री देखते हैं। सिक्स्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बच्चा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और यहां पे भी क्या आएगा? शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट बच्चा? ध्यान से देखना, ये वाला अमाउंट उठ के यहाँ पे आ तो जाएगा 2,40,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100 शेयर पे 20 रुपए आए हैं क्या? 2,000 रुपए आए हैं क्या? नहीं आए ना, तो यहाँ कितना आएगा? 2,38,000 रुपये। होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अगर समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल तो हो गई, लास्ट कॉल, ठीक है। सेकेंड शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। देखो फाइनल कॉल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ना लास्ट कॉल है मंगाने का, इसलिए यहाँ पे फाइनल कॉल लिखते हैं।
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां से कितना सा था बच्चा? 12,000 शेयर पे मंगाना था 10 रुपए के हिसाब से। कितना आएगा? 1,20,000 आएगा ना, 1,20,000 आएगा। यहाँ पे भी आप नरेशन लिख सकते हैं, होपफुली लिख सकते हैं, बीइंग मनी ड्यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉस्ट इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ कितने से आएगा बच्चा अमाउंट? यहाँ से तो 1,20,000 रुपये आ जाएंगे। यहाँ कितना आएगा? अब 100 शेयर पे 10 रुपए नहीं आए तो कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। कितना? 1,000। और यहाँ कितना? 1,19,000। कितना आएगा? 1,19,000 रुपये। गॉट इट? पक्का? चलिए, ये रहा आपका एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। आते हैं हम अपने मॉड्यूल पर, इसको देखते हैं, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 13,000 रुपये से 30 रुपये पे आया, 3,90,000, 3,90,000। अब ध्यान से देखना, इन्होंने इस एंट्री को अलग अलग किया, जैसे मैंने बताया था। लेकिन आप चाहें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सेम यहाँ पे देखिए, अलॉटमेंट मनी पे 4,80,000 मंगाने थे, 4,80,000। अच्छा, तो इन्होंने ये किया, यहाँ पे ध्यान से देखना, 12 लाख पे 40 रुपए मंगाए हैं और इन्होंने अजम्पशन ले लिया कि 12 लाख पे 40,000 रुपए 40 रुपए आ गए हैं। और जो कॉस्ट इन एरियर इन्होंने डाला है फर्स्ट कॉल पे भी, यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट इन एरियर दिखाया है, अलॉटमेंट पे नहीं दिखाया। और 2 लाख पे अल्टरनेटिव सेम तरीका, यहाँ पे 1,19,000, 1,20,000 सेम। अब आते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके लिए इसका एक न्यूमेरिक मतलब शॉर्ट करके देते हैं और आप इसको घर पे करेंगे ट्राई। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखना। अ लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 40,000 डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच। यानी कि 40,000 रुपए से ये इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इनके कितने शेयर हो जाएंगे? 40,000 डिवाइड बाय 10, कितने? 4,000 इनके कितने? ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड, ठीक है? अब बोल रहा है इट्स ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्रिप्शन ऑफ 30,000 शेयर, 33,000 शेयर पेबल एज फॉलो। यानी कि 3,000 शेयर इशू कर रहे हैं एट द रेट 10, एट द रेट 10, ठीक है? एट द रेट 10, जिसमें से एप्लीकेशन पे कितना आ रहा है? 3 रुपए, ठीक है? अलॉटमेंट पे 2 रुपए, उसके बाद फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपीज एंड नॉट फाइनल कॉल पे कितना आ रहा है? 2.5 रुपीज, ठीक है? अब इसकी जनरल एंट्री सेम जैसे अभी हमने करी थी, सेम वैसे आपको करना है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस और लिखते हैं हम लोग, देखते हैं। आपके एंड में होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। टेस्ट योरसेल्फ में प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये देखते हैं एक बार के लिए। क्या लिखता है? गिरीश लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर, 100 ईच पेबल एंड 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्डेड एंड पास जर्नल एंट्री, पास जर्नल एंट्री। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, होपफुली आप कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। आशीष कंट्रोल 3 लाख डिवाइडेड इंटू 30,000 शेयर, 100 ईच, ठीक है? 3 ऑन पेबल ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेम चीज, लेकिन इसके अंदर एक चीज आ रही है, कैश बुक भी बनाना है, कैश बुक भी बनाना है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करेंगे, अगर हो जाता है तो वेरी वेरी गुड, और नहीं होता तो हम तो हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखना। एप्लीकेशन 2,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न टू द एप्लीकेशन। और यहां से ध्यान से देखना, यहां से 20,000 शेयर अलॉटेड, हाफ ऑफ द नंबर शेयर अप्लाइड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इनटू अलॉटमेंट, एडजस्टेड इनटू अलॉटमेंट। ये जान है क्या? ये जान है, ये लाइन जान है इस क्वेश्चन की, ये लाइन की, इस क्वेश्चन की जान है ये लाइन। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। खूब 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 खेलो कूदो, मौज करो और पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए, जय हिंद।